हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आपका नोटिफिकेशन यहां पर निकाला है, जो कि है मेरा यहां पर 75 पोस्टों के लिए, जो कि यहां पर मानचित्रकार और सर्वेयर के डिफरेंट यहां पर पोस्ट हैं, वो पोस्ट मेंशन्ड है। ये पोस्ट आपकी सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। डिग्री वाले स्टूडेंट्स अगर यदि ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो उनके काम की वाली पोस्ट नहीं है, ये वाली सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है। डिप्लोमा वालों के लिए यहां पर आपके सामने पोस्ट यहां पर आपके पास निकाली गई है। तो यहां पर देखें कि सर नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 3 अगस्त से आपके चालू होने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। और जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर दे रखी है। और साथ में अगर यदि बात करें कि सर अगर आप 1-2 दिन अगर लेट होते हैं 18 सितंबर तक, तो 18 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, वहां तक आप फॉर्म फी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय बताया जा रहा है वो दिसंबर 2021 बताया जा रहा है, यानी कि इस साल के एंड में आपको एग्जाम जो है आपकी लग जानी है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर कि डिफरेंट पोस्ट है, वो पोस्ट कौन कौन सी है। तो सबसे पहला पोस्ट है हमारे पास मानचित्रकार का, जिसके अंदर टोटल एक ही पोस्ट है। लेकिन इस पे ध्यान रखना कि ये वाली जो पर्टिकुलर पोस्ट है, देखो काफी सारी पोस्ट हैं, बट ये वाली जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसके ऊपर लिखा गया है कि देखो वेतनमान तो आपका लेवल 5 का है और एज लिमिट भी आपको अच्छी खासी दे रखी है 18 ईयर से लेके 42 ईयर तक की। लेकिन ये वाली पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपके पास 10th या 12th जो है हाई स्कूल जो है आपका या तो यूपी से किया गया होना चाहिए या फिर आपका उत्तराखंड से किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो खैर जरूरी रिकमेंडेशन है ही। बट यहाँ पर आपके पास ये जो 12th है, 12th के बारे में बोला गया है, तो इस वाले पे सारी स्टेट वाले अप्लाई नहीं करेंगे। इस एक पोस्ट के ऊपर सिर्फ या तो उसका 12th यूपी से हुआ हो या फिर उसका उत्तराखंड से हुआ हो। इसके बाद बात करूं अगर मैं सेकंड पोस्ट की, तो सेकंड पोस्ट के बारे में यहां पर देखेंगे तो सेकंड पोस्ट में लिखा है टोटल 27 आपके पास पोस्ट है, जो कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यहां पर ऑलरेडी डिवाइडेड है। वेतनमान इसका ज्यादा अच्छा है, इसका लेवल 6 का पे ग्रेड है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक का यहां पर आपके पास टोटल यहां पर सैलरी है, ठीक है। एज लिमिट वही है आपकी सेम 18 से लेके 42 तक। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताऊं कि आपको यहां पर ऐसा कोई यहां पर मेंशन नहीं है कि आपने कहां से 12th किया गया होना चाहिए, जैसा पिछली वाली पोस्ट में था। इसमें कहीं से भी आपके पास 12th हो, बस आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर मैं बात करूं या तो आपके पास सिविल का हो डिप्लोमा या आपके पास मानचित्रकार का हो डिप्लोमा, लेकिन बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपसे बात करें कि नेक्स्ट आपके पास पोस्ट है मानचित्रक की, तो मानचित्रक में टोटल 17 पोस्ट हैं, जिसके डिफरेंट आपको दे रखा है कि सर जनरल में इतनी है, अनुसूचित जाति में इतनी, अनुसूचित जनजाति में इतनी है, यहाँ पर आपके पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी है। तो यहाँ पर देख लेंगे अगर यदि बात करें कि वेतनमान जो है आपका वो 35,400 से लेके 1,12,400 दे रखा है। आयु सीमा आपकी वही चल रही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के लिए हाई स्कूल आपके पास क्लियर होनी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल आपने उत्तराखंड से की हुई हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इनके अंदर से अगर यदि आपके पास कोई एक यहाँ पर आपके पास शैक्षिक अर्हता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मानचित्रकारिता का आपने प्रमाण पत्र ले रखा हो, या बीएचयू से कर रखा हो, या फिर देख लेना ये जो 2, 3, 4 मेंशन्ड है यहाँ पर देखो, या फिर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से सिविल के अंदर डिप्लोमा हो, ठीक है, या आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने कुछ 2.5 साल का प्रमाण पत्र हो आपके पास मानचित्रकारिता में, तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पदनाम अगर यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पर आपको मानचित्रकार के पोस्ट है, जिसमें टोटल 10 पोस्ट है। एक करके इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि देहरादून में अलग है, हरिद्वार में अलग है, ऐसे करते हुए। तो ये वाला नोटिफिकेशन का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां जाके आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि या तो आपके पास ITI हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि केंद्र या राज्य सरकार से या तो इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हो या फिर आप बोर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आपके पास यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपके पास 12th भी पूछा हुआ है, डिप्लोमा मांगा हुआ है, या फिर ITI हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूं तो एज लिमिट आपकी बिल्कुल सेम थी ही। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले में प्रारूप या रेखांकन वाले पोस्ट के ऊपर, ठीक है। इस पोस्ट कोड में आपको टोटल 5 वैकेंसीज दे रखी है, जिसके अंदर आपके वेतन जो है यहाँ पर वेतनमान देखेंगे तो सैलरी थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। एज लिमिट आपकी 18 से 42 चल रही है। अगर यदि यहाँ पर आपसे शैक्षिक अर्हता की पूछता है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, आपका यह बोल रखा है कि सर यहाँ से आपके पास हाई स्कूल जो है उत्तराखंड से हो, या फिर उसके किसी भी समकक्ष मान्यता प्राप्त से आपके पास परीक्षा कोई भी उत्तीर्ण कर ली हो, या फिर सीधी सी बात है इसने बोला हुआ है कि या तो उत्तर प्रदेश से आपके पास कर रखा हो 12th, या फिर आपके पास उत्तराखंड से आपने 12th कर रखा हो, तो वही लोग एलिजिबल होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास दे रखा है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास सर्वेयर की पोस्ट आती है। इस सर्वेयर की पोस्ट से है टोटल आपके पास 15 आपके पास पोस्ट है, जिसके अंदर 11 जो है जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ पर आपके पास लेवल 6 का पे ग्रेड है आपके पास।
यहां पर बात करें तो यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि यहां पर आपके पास अदर स्टेट वाले भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पिछले वाले में आपके पास 12th वाले भी 12th आपको बिल्कुल वहीं से होना जरूरी था, या तो यूपी से हो या आपका उत्तराखंड से हो। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे आप लोग। अगर यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपके पास 100 मार्क्स से टोटल पेपर होने वाला है, जो कि 2R का होगा। 1/4 का यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करूं तो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को 45% कम से कम मिनिमम मार्क्स से आपके पास लिख रखे हैं। साथ में अनुसूचित जनजाति और जाति वालों को, SC/ST वालों को यहाँ पर 35% मार्क्स लाना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो थी मेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर यदि यहां पर बात आती है एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है मेरी 1 जुलाई 2021 से यहां पर मेरे पास यहां पर काउंट होगी। तो देख लेना, ध्यान दे लेना आप लोग कि यहां पर 1 जुलाई 2021 से आपके पास आपकी एज लिमिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन आपको इस वेबसाइट पे जाके करना है, www.sssc.uk.government.in। इसमें जाके आप कर लेना। फोटो साइज उसने दे रखी है, फोटो स्कैन की हुई, स्कैन की हुई आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए। साथ में आपके पास यहाँ पर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए, जो कि आपके पास यहाँ पर साइज आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास परीक्षा शुल्क जो है, या फिर मैं बात करूं फी जो है, एग्जामिनेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 300 है। और अगर यदि उत्तराखंड वाले हैं, जो SC/ST वाले हैं, उनके लिए 150 है। और वहां पर जो दिव्यांग है उनके लिए 150 है। ठीक है, तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो अगर यदि यहां पर देखें कि एज लिमिट बहुत अच्छी दे रखी है, 18 से लेकर 42 तक की दे रखी है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग हैं जो कि साथ साथ जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। आप यहाँ पर इसके लिए जा सकते हैं, इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप आउटर स्टेट वाले हैं तो भी कुछ एक वैकेंसीज आपके पास है। अगर यदि आप बिल्कुल यूपी और यूके के हैं, यानी कि उत्तराखंड के हैं, तो आपके लिए बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये वाले फॉर्म भरने चाहिए। ओके गाइस, तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अगर यदि आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे फ्री प्रैक्टिस सेशंस AECE के बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो वहां जाकर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बताएं मेरे को, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर यदि आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।